एक 2.5-3.5 रुपए की स्पोर्ट्स बाइक से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? मतलब उसमें विंगलेट हो, उसमें क्लियर क्लच केस हो, बहुत सारे टैक्स हो, ये एक्सपेक्ट करते हो या नहीं करते हो? यस लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज दी TVS Apache RR 310 जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। So yes, ladies and gentlemen, welcome all to the new video and in this video आप लोग देखने वाले हो Apache RR 310 एंड बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे इन डिटेल, वॉक अराउंड करेंगे, राइड करेंगे और समझेंगे इस मोटरसाइकिल को कि क्या ये अपनी प्राइस जस्टिफाई करती है या फिर क्या इसमें जो टैक्स दिए है वो एक्चुअली टैक्स है या फिर सिर्फ और सिर्फ गिमिक ही है। So yes, let's start the video and let's understand the very beautiful TVS Apache RR 310. सो बिफोर वी जंप इनटू द वॉक अराउंड, थोड़ा सा मैं प्राइस को लेकर आपको गाइड कर देता हूँ। बहुत सारे वेरिएंट्स हैं इस मोटरसाइकिल के, बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो मैं अप्रॉक्स आपको बता दूँ तो 2,70,000 से लेकर 3,20,000 तक का इसका प्राइस बैठेगा, जिसमें आपका OBD भी आ जाएगा, जिसमें आपका बेस मॉडल भी आ जाएगा, जिसमें क्विक शिफ्टर भी होता है बेस मॉडल में भी। दैट इज़ अ गुड पार्ट। सो प्राइस एक्स शोरूम है 2,70,000 से लेकर 3,20,000 तक, जिसके बीच में आपको ये वाला मोटरसाइकिल मिल जाएगा। नाउ इट्स टाइम to check out this motorcycle, walk around करते हैं। But before that, this motorcycle is the top end model जो कि अपने को मिला हुआ है ना, तो उस हिसाब से इसको 3,20,000 वाले ब्रैकेट में रख के इसको हम लोग देखेंगे। So let's go on a walk around. So let's begin the walk around from the front area only. So यहाँ पर as you can see in the front area, यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा आपको लाइट सेटअप मिल जाता है, जो कि प्रोजेक्टर लाइट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी दोनों साइड पे। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको DRL सेटअप मिल जाएगा। सो ये अपने RTR वेरिएंट की तरह डायनेमिक वाला लाइट अभी तक इसमें नहीं अपडेट हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर जो साइड लाइट्स है वो वहीं पर आपको RTR की जैसी LED साइड लाइट ही मिलती है। अगर मैं जंपर्स की बात करूँ तो 43 mm का आपका जो फ्रंट शॉकर है USD फोक यहाँ पर आ जाता है। दैट इज़ इवन नॉट एडजस्टेबल, तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो मेरे हिसाब से अब अपग्रेड कर देनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं टायर साइजेस की बात करूँ तो 110, 70, 17 के फ्रंट में टायर है, जो कि आपके मिशलिन के लग जाते हैं और जो राइट नाउ दी बेस्ट टायर्स इन इंडस्ट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सो यस, इट इज़ अ वेरी फैट मोटरसाइकिल, इट इज़ अ फैट मोटरसाइकिल RTR की जगह पर। ये बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स सेंट्रिक बनाया गया है। अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको रिवर्स इंक्लाइंड इंजन देखने को मिलता है। 4 स्ट्रोक 4 वाल्व वाला इंजन है, सिंगल सिलेंडर, लिक्विड कूल्ड एंड एज आई मेंशन अर्लियर रिवर्स इंक्लाइंड वाला इंजन आपको देखने को मिलता है। 312 cc टू बी प्रिसाइज आपको यहाँ पर इंजन CC देखने को मिलता है और हर एक मोड वाइज इसके पावर फिगर्स अलग अलग है, जो भी आपको स्क्रीन पे थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। अगर मैं स्पोर्ट्स एंड ट्रैक मोड पे आता हूँ तो 28 kV एंड 38 PS का आपका पावर है वो हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अर्बन एंड रेन मोड में 22 kV टू 30 PS हो जाएगा। स्पोर्ट्स ट्रैक अगेन द मैक्स टॉर्क आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो दैट इज़ दी थिंग्स अबाउट दी इंजन। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है, जैसे कि आप अगर एग्जॉस्ट देखोगे तो एग्जॉस्ट भी सेम आपको यहाँ पे RTR वाला ही देखने को मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रियर टायर की अगर मैं बात करूँ तो 150 सेक्शन के 17 इंच के आपको टायर्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 810 mm का आपका सीट हाइट हो जाएगा, 174 kg का टोटल मोटरसाइकिल यहाँ पर हो जाता है एंड 11 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सेटिंग पोजीशन और उसकी भी बात करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस भी गाइड कर देता हूँ। तो जो 180 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस इस मोटरसाइकिल में आपको देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह से फील होगा। मेरी हाइट यू गाइज नो कि इट इज़ 5'11". लास्ट RTR वाले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि मोटरसाइकिल लुक्स वेरी टाइनी, और ये भी मुझे फ्रेम में देख के लगा कि बहुत ही ज़्यादा छोटी लगती है। बैठने में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है ये मोटरसाइकिल एंड इट फील्स लाइक अ सुपर बाइक। सो यस, 180 mm का आपका ग्राउंड क्लियरेंस हो जाएगा, 810 mm का आपका सीट हाइट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरी हाइट के हिसाब से, आई फील दैट। और सिटिंग पोजीशन कुछ इस तरह का इस पर आएगा।
सीटिंग पोजीशन को लेकर राइड वाले पार्ट में हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं खास मेंशन करना चाहता हूँ अबाउट दिस मोटरसाइकिल। नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट दी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी डिटेल कंसोल ऑफ दिस मोटरसाइकिल। तो आ जाओ यहाँ पर कंसोल पे, तो एक बार थोड़ा सा कंसोल दिखा दो। बिफोर वी जंप इन टू द कंसोल, थोड़ा सा हैंडल बार को आप देख लेते हैं। तो हैंडल बार काफ़ी ज़्यादा वाइड फील आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इट फील्स वेरी वाइड, बहुत ही वाइड हैंडल बार यहाँ पर देखने को मिलता है। लेआउट ऑलमोस्ट सेम है आपका RTR वाला ही, मतलब RTR में यहाँ से गया था, तो वी कैन से कि इसमें है जो वो RTR में है। यहाँ से आपका डिस्प्ले कंट्रोल आ जाएगा। यहाँ पे आप क्रूज कंट्रोल कर सकते हो। दिस इज़ योर हज़ार्ड स्विच। यहाँ पीछे आपको एक बटन मिलता है जो आपका पासिंग स्विच में काम लग जाएगा। यहाँ पे वापस आ जाओ घूम के, तो यहाँ पर आपकी साइड लाइट का बटन भी नीचे देखने को मिल जाता है और कुछ इस तरह का ड्यूअल हॉर्न सेटअप भी इस मोटरसाइकिल में आपको देखने को मिलता है, राइट। इंजन किल स्विच एंड इंजन पावर ऑन बटन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और दोनों ही लीवर्स आपके एडजस्टेबल लीवर्स है, जो कि एक और खूबसूरत बात हो जाती है। लास्ट वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया था कि क्या RTR में USB चार्जिंग लगा सकते हैं, तो उसमें लगा सकते हैं। इसमें लगा सकते हैं कि नहीं, आई एम वेरी कन्फ्यूज, क्योंकि मुझे कहीं पर दिख नहीं रहा है। अगर इन बिटवीन वीडियो में कहीं पे मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी तक मुझे मिल नहीं रहा है कि कहाँ पर है USB वाला सॉकेट, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी कंसोल। तो थोड़ा सा कंसोल में पास चले जाइए। सो कुछ इस तरह का कंसोल लेआउट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत सारे मोड्स है, सब कुछ वन बाय वन समझेंगे। पहले ओवरऑल कंसोल समझ लेते हैं। यहाँ पर ऊपर आपका साइलेंट का बटन आ जाएगा, इंजन का बटन आ जाएगा, ABS एंड यहाँ पर आपका पासिंग का लाइट दिख जाएगा। नीचे आपका क्रूज कंट्रोल, फ्यूल, न्यूट्रल, ट्रैक्शन कंट्रोल, वो सब आ जाएगा। और जो मेन स्क्रीन है यहाँ पर अभी मोड है अर्बन, इसको चेंज करते हैं तो ये वाला बटन आपको प्रेस करना है और फिर रेन बटन आ जाएगा और एक बार ऊपर प्रेस करेंगे। ऑल्दो ये राइड वाले पार्ट में हम ज़्यादा और डिटेल में जाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड आ जाएगा और अगर आपको मेन्यू में जाना है तो यू हैव टू प्रेस दिस एंटर बटन, राइड मोड्स, और यहाँ पर आपका अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स, ट्रैक, तो ये 4 मोड यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ट्रिप डिटेल्स में आप अपने मोटरसाइकिल की ट्रिप की जो भी डिटेल्स है वो देख सकते हो। व्हीकल कंट्रोल में आके आप राइड कंट्रोल में ट्रैक्शन कंट्रोल आपका होगा, क्विक शिफ्टर, ड्रैग कंट्रोल, वो सब की सब चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। क्या क्या फीचर्स है वो भी यहाँ पर कंसोल में आपको देखने को मिलते हैं। कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे के सारे फीचर्स जो आपने RTR में भी देखे थे वो सारे के सारे इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं ओवरऑल, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्प्ले कंट्रोल, लैम्प कंट्रोल, कस्टम विड गेट्स, वो सारी की सारी चीज़ें और एक्सेसरीज कंट्रोल, ये सारी की सारी चीज़ें भी यहाँ पर कंसोल में आपको देखने को मिल जाती है। सो यस, दैट्स दी कंसोल। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, जिसके लिए आप मुझे गालियाँ दो उसके पहले मैं बता दूँ। तो यस, दिस मोटरसाइकिल हैज़ दिस वेरी ब्यूटीफुल विंगलेट्स। अभी देखो, ये ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ, मतलब इसके पहले वाले वर्जन में मैंने विंगलेट्स को ट्राई किया था। इसकी जो एप्लीकेशन है, जिस तरह से मैंने समझा था इसको, तो मुझे थोड़ा बहुत फील हुआ था कि यस, ये ड्रैग क्रिएट करता है कहीं ना कहीं, बट बहुत अच्छी खासी हाई स्पीड पे। ये कितना प्रैक्टिकल है या कितने लुक्स के लिए है, वो राइड वाले पार्ट के लिए वेट करो, क्योंकि ये है इंटरेस्टिंग चीज़, है ना। जब आप ब्रेकिंग वगैरह करते हो तब भी इसकी इफेक्ट नोटिसेबल है, जिसके बारे में मैं राइडिंग वाले पार्ट में बात करूंगा। सो यस, दैट्स दी ओवरऑल मोटरसाइकिल। नाउ इट्स टाइम टू राइड दिस वेरी ब्यूटीफुल मशीन एंड वहाँ पे और डिटेल में बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। लेट्स गो ऑन अ राइड, लेट्स एंजॉय दिस मशीन। सो इट्स टाइम टू रिव्यू द राइड रिव्यू। एंड पहले तो मोड चेंज करो यार, अर्बन नहीं चाहिए हमको चाहिए थ्रोटल, स्पोर्ट्स, यस। Okay, so before I start, let me tell you one thing about this motorcycle. This motorcycle feels big. I literally said that it feels big and kind of a super bike. So that is a good part about this bike. Performance वगैरह पे आएंगे, पहले मैं cruise control एक बार आपको दिखा देता हूँ। So yes, it is in a cruise control, dynamic cruise control वाला सीन है इसमें। ब्रेक हो करने पे बंद हो जाएगा, बाकी गियर शिफ्टिंग वगैरह आप कर सकते हो इजीली। अभी मैं आपको देखो 45 पे चल रहा है, 3rd गियर है। लेट मी शिफ्ट द गियर। अभी भी अच्छा, मैं क्लच कर दूंगा तो थ्रॉटल नहीं आएगा। दैट इज़ अ गुड पार्ट। ओ नाइस, बंद हो गया, चालू कर देता है, चालू हो जा। अरे स्पीड बहुत कम है। ओके, gear shift and gear shift. Okay, so that's the cruise control, kind of a dynamic wala cruise control they said. And now let's talk about the performance, but before that एक चीज़ मैं ख़ास बताना चाहूँगा
जस्ट लाइक दी RTR, इस बाइक में भी जो लो RPM वाला सीन है वो बेकार है, मतलब लिटरली लो गियर पे दिक्कत होती है काफ़ी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल देखो, अभी इसकी स्पीड को और लो कर देते हैं। क्रूज़ कंट्रोल ऑफ हो जाए ना दोस्त, कितनी लो स्पीड से उठेगा। ओके, अभी तो उठ रहा है। जनरली बाइक स्टॉल होता है बहुत ज़्यादा, बट अभी नहीं हुआ है, दैट इज़ अ गुड पार्ट। बाकी परफॉर्मेंस इज़ लाइक टॉप एंड। RTR से मुझे ऑनेस्टली हैंडलिंग इसका ज़्यादा बेटर लगा। ये मुझे थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल्ड फील हुआ है RTR से, तो दैट इज़ रियली गुड थिंग अबाउट दिस मशीन। और यस, द टेक्नोलॉजीज़ जो ये बाइक प्रोवाइड कर रहा है, कॉर्नरिंग, ABS वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली काम करती है। टॉर्क में आई फील कि कहीं ना कहीं लैग लगता है, बट एंड ऑफ द डे ये स्पीड पकड़ ही लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशंस आर गुड, नॉट दैट हार्ड, नॉट दैट सॉफ्ट, जस्ट मिडल, जो आपको हाईवेज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा करवा सकते हैं ऑनेस्टली। एंड सिटी में भी ओवरऑल दिक्कत नहीं होगी, बट हाँ, सिटी में एक चीज़ है जो मैं ख़ास मेंशन करूँगा, जो है लो RPM की। बहुत ही जल्दी गियर शिफ्टिंग आपको करना पड़ेगा, वो एक चीज़ मुझे फील हुई। बाकी परफॉर्मेंस वाइज तो भाई साहब, हाय हाय हाय, क्या ही पावर है। सी तो जूम। अच्छा, 3 से 5 bhp का फ़र्क पड़ता है मोड्स के हिसाब से। स्पोर्ट्स मोड और ट्रैक मोड पे सबसे ज़्यादा हाई पोटेंशियल पे मोटरसाइकिल चलेगी, अर्बन और रेन में लो हो जाएगा, मतलब, तो वो एक चीज़ है। जस्ट लाइक योर BMW, ठीक है ना, BMW भी सेम ही कर रही है। तो हाँ, अब किसने किसकी कॉपी की, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग दोनों एक ही फैक्ट्री में बन रही है तो फिर ठीक है। बट ये एक चीज़ है जो मुझे लगा कि मुझे मेंशन करनी चाहिए थी। अभी देखो, ये इसको ना फुल थ्रॉटल चाहिए उठने के लिए, और इसका जो लीन एंगल है ना भाई साहब, क्या ही कॉन्फिडेंस देता है ये, भाई गॉड, आई जस्ट लव इट। सी, एंड मुद्दे की बात, विंगलेट्स क्या काम कर रही है। देखो, ड्रैग क्रिएट करने के लिए मुझे इसको बहुत ही बड़े वाले हाईवे पे बहुत ही अच्छी खासी स्पीड पे लेके जाके फिर चेक करना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ 100 तक की स्पीड पे भी, या फिर अभी हम 40, 76 या लेट्स से 80 की स्पीड पर भी है, तो भी ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं है कि विंगलेट वर्क कर रही है ऑनेस्टली। और मे बी मैंने कोई विंगलेट वाली मोटरसाइकिल नहीं चलाई है, तो आई डोंट नो द फील ऑफ द विंगलेट, तो इसलिए भी शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या ये काम कर रही है, क्या ये ड्रैग क्रिएट कर रही है। पर अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये विंगलेट्स आपको ट्रैक पे ही ज़्यादा प्रैक्टिकल फील करवा पाएगी। बाकी रोड्स पे जहाँ तक मुझे लगता है, ब्रेकिंग के टाइम पे यू फील कि विंगलेट्स की वजह से ड्रैग क्रिएट हो रहा है और मोटरसाइकिल पीछे दब रही। मतलब जैसे क्या होता है कि जैसे ब्रेक प्रेस करते हो ना, तो जो ब्रेकिंग का फोर्स है ना वो बढ़ जाता है कहीं ना कहीं। दैट इज़ व्हाट आई फील। आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, मैं कहाँ पे दिमाग लगा रहा हूँ, बट वो है एक चीज़। बाकी इसका इतना कोई पावरफुल इंजन है नहीं, लाइक 100 bhp या 100 Nm टॉर्क जैसा नहीं है कि जिससे आप एकदम से ड्रैग बनाएंगे और ये नीचे पुल करेगा, ऐसा तो मुझे कुछ फील हुआ नहीं है। और इसका इंजन ऐसा है नहीं जो मुझे फील करवा दे। तो ये विंगलेट्स को लेके मैं थोड़ा सा स्पेक्यूलेटेड हूँ ऑनेस्टली। BMW GS 1200 नहीं 1250 whatever, so yeah, that's the BMW. So yes, that's the things about this beautiful motorcycle, and yes, I am planning for a long ride review of this motorcycle. ये अवेलेबल नहीं होती है ज़्यादातर, बट अगर आपको चाहिए एक लॉन्ग राइड डिटेल्ड राइड रिव्यू तो आप लोग मेरे को कमेंट करो। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है अबाउट दिस मोटरसाइकिल यू फील, तो उसके लिए भी कमेंट करो। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। હેલો, હું આજે પાર્થ ભૈયા જોડે આવ્યો છું
અને મને એમની બાઇક બહુ ગમી. કયું બાઇક છે મારી જોડે ખબર છે? બોલો કયું છે? સો યસ હી ઇઝ અ બાઇક એન્થુઝિયાસ્ટ જસ્ટ લાઈક મી, જસ્ટ લાઈક યુ. સો તારું નામ કે પહેલા? રિયાન. રિયાંશ મારી બાઇક પર બેસીસ. મારી પાસે CBR છે હા. હોન્ડાની. ઇટ્સ અ સ્પોર્ટ્સ બાઇક. હા. બીક નહીં લાગે ને? ના પાક્કું? હું સાયકલથી જ સ્પોર્ટ બાઇક જેવા સ્ટન્ટ કરું. વાહ. તો હી ઇઝ અ વોનાબી બાઇકર. ફ્યુચરમાં આની બી ચેનલ જોઈશું આપણે.